हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कसान और यस न्यू बैकग्राउंड के साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ आप लोगों की खिदमत में। सबसे पहले ईद मुबारक सबको। और आज हम रीडिंग करेंगे मंथ ऑफ जुलाई की कि क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023। 12 के 12 जोडिएक्स की हम रीडिंग करेंगे गाइस, बेसिकली एरीज टू पाइसिस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा जो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर, मेरा जीमेल एड्रेस और मेरा इंस्टाग्राम लिंक अवेलेबल होता है, तो आप लोग आज ही जाएं। और 24/7 के लिए स्लॉट्स ओपन है, सबके लिए अवेलेबल है। मैं खुद से भी अप्रोच करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो कोई मसला नहीं, आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और मुझे आज के आज डीएम करें गाइस। दिस इज इट। तो बिना वक्त ज़ाय किए आई थिंक कि हमें आज स्टार्ट करना चाहिए अपने पहले जोडिएक से, जो कि है एरीज। और देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए 2023 के इस मंथ में, जो कि है 7th मंथ ऑफ जुलाई। तो गाइज मेरे वाइस स्पिरिट रेडिएंट वे डेक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एरीज क्या है एरीज के लिए जुलाई के इस मंथ में गाइस, क्या है एरीज के लिए जुलाई के इस मंथ में, लेट्स सी, देखते हैं क्या है एरीज वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन। इस पे बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा मंथ एरीज वालों का, कैसा रहेगा मंथ जुलाई 2023 एरीज वालों के लिए, कैसा रहेगा एरीज वालों के लिए 2023 का ये मंथ। वेल गाइस, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, एरीज वालों किसी चीज़ के इंतज़ार में हो आप लोग, काफ़ी अरसे से हो ऐसे, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी क्लैरिटी पकड़ रही है। आप लोगों का अपना एलिमेंट, फायर एलिमेंट इस मंथ में एक्टिव रहेगा, ठीक है। आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, किसी चीज़ के होने में, करने में, या किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, लेकिन राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हो। अब ये इशू आपके कैरियर से रिलेटेड है या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी की हाँ या किसी की ना का। ओके, लेट मी सी समथिंग मोर। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए एरीज वाले नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग देख रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके अंदर ये इंसान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्टिल उसको लगता है कि मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो वो एरीज वाले जो इस टेंजेंट में हैं कि उनका कैरियर है या लव लाइफ है, इन दोनों चीज़ों में से अगर उनको लगता है कि अभी भी हमने इतना अपना बेस्ट इनपुट नहीं दिया, तो गुड है यार, ज़बरदस्त है। लेकिन इस मंथ आप लोग बेसिकली मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है गाइस। एरीज वाले मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी चीज़ों से काफ़ी मुतमईन भी हो जाओगे आप लोग, अपने फाइनेंस से, अपनी जॉब से, अपने कैरियर से स्पेशली इस मंथ में काफ़ी हद तक जो से मुतमईन होते नज़र आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों में खतरनाक है, बॉटम पे जो सा कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक ज़िद है आप लोगों में। देखो, अगर ये किसी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अगर ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए ज़िद पकड़ रहे हो फिर तो गुड है, फिर अच्छी बात है कि जैसे ज़्यादा पैसा कमाना है या दो जॉब्स करनी है या अपने बिजनेस को स्टैंड करना है, विच इज़ गुड। और लाइक अगर ये लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए कि जी यही इंसान चाहिए, मुझे इस पर मेहनत करनी है, एफर्ट्स लेनी है, तब भी गुड है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस मैं दूंगा कि ध्यान रखना इस मंथ में कि कहीं वो ज़िद आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना ले जाए। नेगेटिव थॉट्स इस दौरान काफ़ी आ सकते हैं जुलाई के इस मंथ में। झगड़े हो सकते हैं, तो एंगर इशू पे कंट्रोल करना है। हेल्थ इश्यूज़ में जो उनसे थ्रोट की प्रॉब्लम आ सकती है, नोजल प्रॉब्लम आ सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, इस चीज़ से परहेज करना है। सदका वगैरह लाजमी दें। बाकी जुलाई के मंथ में वो लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करें बिल्कुल भी। ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो तो ये मंथ इतना पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर अप्लाई करते हो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, जो लोग बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं, तो उनको पॉजिटिव जो सा है रिस्पॉन्स मिलेगा। सो वेल, दिस इज इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग जुलाई 2023 की। और अब चलते हैं हम अपने अगले जोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। सो देखते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए, क्या है टॉरस वालों के लिए जुलाई 2023 में, क्या है टॉरस वालों के लिए जुलाई 2023 में, क्या है पॉसिबल मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन टॉरस वालों के लिए। ओके गाइस, लेट मी सी, देखते हैं भाई क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए जुलाई का ये मंथ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि टॉरस वालों की एनर्जी काफ़ी मज़ेदार चल रही है आजकल। आई डोंट नो आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन टॉरस वालों मुझे तुम्हें देख के मज़ा आ रहा है। खैर, ओके, सो बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस मुझे आप लोगों की ऑरा में काफ़ी लग रही है। अगेन 8 ऑफ कप्स। आप लोग किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से, किसी जगह से माइग्रेट या किसी चीज़ को छोड़ के जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही हो जुलाई के मंथ में। आई डोंट नो ये, लेकिन इट इज़ समथिंग विच इज़ वी कॉल्ड इमोशनल।
अब ये कोई रिलेशनशिप होता है, हो सकता है जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, या आपका जॉब या कैरियर या बिजनेस हो सकता है जिसके साथ आपके इमोशंस काफ़ी अटैच्ड हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिस वजह से जुलाई में आप लोग मूव ऑन हो जाओगे आगे फर्दर बेस्ट ऑप्शंस के लिए। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि टॉरस वालों जुलाई के इस मंथ में आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है वो काफ़ी नहीं है, और अगेन आप लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, इसको मज़ीद किस तरीके से बेहतर बनाया जाए इस चीज़ को, विच इज़ गुड। मुझे आप लोग फाइनेंस की तरफ काफ़ी दौड़ते हुए नज़र आ रहे हो, कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश में लगे हुए हो, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन ये कोई गलत बात नहीं, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। लेकिन अभी भी आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, तो जुलाई के मंथ में द जजमेंट कार्ड, इट्स मीन एक कार्मिक साइकिल है आप लोगों की जो कि फिनिश हो जाएगी और फाइनली आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। मुझे यहाँ पे आप लोगों की जॉब, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। मैं 50-50% देना चाहूँगा टॉरस वालों को। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ों में आप लोगों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोनों चीज़ों के साथ आप लोग इमोशनली बहुत अटैच हो, भले आपकी जॉब हो, आप लोगों का कैरियर हो, आप लोगों का अपना पर्सनल का बिजनेस हो, या फिर बात आ जाती है आपके लव रिलेशनशिप्स पे, आपके स्पाउस पे, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो वो इन दोनों साइड्स पे काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। और आप लोग कोई लाइक आप लोगों को कोई आंसर चाहिए, आप लोगों को कोई जवाब चाहिए जो कि नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली जुलाई के इस मंथ में मिलेगा। लेकिन तब जब आप कम से कम एटलीस्ट इन 2 दिनों में डिसीजन ले लोगे, क्योंकि मेरी एक बात याद रखना, ये जो मंथ था, जून का मंथ, ये एक डिसीजंस का मंथ था, और अगर आप लोगों ने इस मंथ में कोई डिसीजन नहीं लिया तो आप लोग गलती करोगे, ट्रस्ट मी टॉरस वालों। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे पैसा छापते हुए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, विच इज़ गुड। मेहनत करते रहना। और जो वेले किस्म के टॉरस हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। तो वो टॉरस वाले जो मेहनत कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं अपने लव लाइफ में, अपने फाइनेंस में, दोनों जगहों पर, बहुत अच्छी बात है। इस मंथ में अप टू 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाहर के मुल्क ट्रैवल करना चाहो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, तो कम से कम इस मंथ के 15 दिनों तक वेट कर लेना, उसके बाद आप लोग वीज़ा या इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज हेल्थ इशू में स्टमक इशू आ रहा है और किडनी से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने हेल्थ पे लाजमी ध्यान दें। वेजिटेबल्स और ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा जाएं, सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करें। ये टॉरस वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली इस मंथ में, ठीक है। वेल दिस इज इट, ये थी टॉरस वालों की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस जेमिनी। तो देखते हैं कि क्या है जेमिनी के लिए जुलाई 2023 में क्या लेकर आ रहा है जुलाई का ये मंथ टॉरस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस क्या लेकर आ रहा है जेमिनी के लिए जुलाई 2023 क्या है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है कसान की एडवाइस उसके ऊपर। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि क्या है जेमिनीज वालों के लिए, एक्चुअली क्या है जेमिनीज वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी क्या है जेमिनी वालों के लिए, क्या है जेमिनी वालों के लिए। ओके गाइस, ओके क्या है जेमिनी वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। जुलाई 2023 में काफ़ी शफलिंग हो गई है, गड़बड़ चल रहे हो जेमिनी वाले तुम लोगों को काफ़ी हद तक। द हेरोफेंट अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, मेजर अरकाना कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो गट फीलिंग है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे, अपनी सिक्स सेंस पे ट्रस्ट रखना, और जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर स्टिक रहो। स्टैंड अगर ले लिया है, भले सच बोला है भले झूठ बोला है, लेकिन स्टैंड अगर ले लिया तो स्टैंड से हटना मत, वरना नुकसान होगा। अदरवाइज आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है और यही आपको हेल्प करेगा ज़िंदगी को बेटर करने में। तो जुलाई के मंथ में आप लोगों का बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के ओरा में कोई ना कोई चोर ज़रूर है, दोस्त की शक्ल में, लवर की शक्ल में। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो अभी भी सीक्रेट हैं, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं, ये वो चोर है जो आपके कैरियर, आपका बिजनेस पार्टनर, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कोई कुलीग हो सकता है, या जिन लोगों की लव रिलेशनशिप ऐसी चल रही है जिसके अंदर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, अभी भी काफ़ी राज हैं जो बाहर आने वाले हैं। तो ये आपके लवर से रिलेटेड हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि ये रीडिंग अगर वाइस वर्सा हो जाए तो आप लोग भी हो सकता है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो अपने लवर से या अपने स्पाउस से, मैरिड हो या अनमैरिड। इस मंथ में काफ़ी बर्डन फील करोगे, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। 10 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट, ये देखो ज़रूरत से ज़्यादा वजन उठा रहे हो, बोझ उठा रहे हो। अब ये इंसान कैपेबल है इस वजन को उठाने के लिए और वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट 10 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो फायर एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बर्थ चार्ट में एयर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, फायर एनर्जी है, तीन एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हैं भाईजान जुलाई के इस मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। और गर्मी बहुत है और मेरा ऐसी काम नहीं कर रहा जेमिनी वालों, लेकिन इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे मुझे आप लोग स्ट्रगल लेते नज़र आ रहे हो। आप लोगों का
यू नो लाइक बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चोर भी है, मतलब कि काफ़ी कुछ चल रहा है। जुलाई का ये मंथ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर की तरह ज़िंदगी चलने वाली है जुलाई के मंथ में। सो होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ वाइल जेमिनी वालों, कोई भी डिसीजन लोगे उसमें जल्दी मत करना। ओवरऑल सिचुएशन में इन द वेरी एंड पॉजिटिव रिजल्ट है। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। जो मैरिड लोग हैं वो अपनी वाइफ, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई के इस मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। फाइनेंस की तरफ से बात की जाए तो याद रखना 40% से ऊपर मत इन्वेस्टमेंट करना इस मंथ में। वो जेमिनी वाले जो बिजनेस करना चाहते हैं या खुद का कोई अलग से बिजनेस कर लिया, मनपसंद की जॉब मिल सकती है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, ये मंथ अच्छा नहीं है। जुलाई के मंथ के बाद किसी भी मंथ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, शादी करने के लिए, ये कोई बेहतरीन मंथ नहीं रहेगा। और यप दिस इज इट, आई मीन लाइक जेमिनी वालों, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे काबू लाजमी रखना। हेल्थ इशू में आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को टेम्परेचर हो सकता है, बैक बोन में कोई इंजरी हो सकती है या बोन इंजरी हो सकती है, इसलिए छोटे बड़े सफ़र से फिलहाल परहेज करें तो ये आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और इसी तरीके का परहेज अपनी लव लाइफ में भी करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, जो कि कोई पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन आई नो आप लोग हैंडल कर लोगे, आप लोग हैंडल कर सकते हो। वेल दिस इज इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए जुलाई 2023 में। लेट मी सी गाइस, क्या है कैंसर वालों के लिए जुलाई 2023, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट मी सी क्या है जुलाई 2023 कैंसर वालों के लिए, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन कैंसर वालों के लिए जुलाई 2023 के इस मंथ में। ओके ओके ओके, सो द डेथ मेजर अरकाना कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसी साइकिल है जो कि खत्म हो रही है, कोई रिलेशनशिप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई सिचुएशन खत्म होती नजर आ रही है, या एक जॉब खत्म हो रही है और उस जॉब से आप दूसरी जॉब पे स्किप करना चाह रहे हो। इंटरेस्टिंग, डिटेल में जाते हैं। द एम्परर, जुलाई के इस मंथ में आप लोग पावर में काफ़ी नजर आ रहे हो, आप लोगों के पास थ्रोन है, बट मेजर अरकाना कार्ड्स नहीं कर रहे हैं कैंसर वालों। आप लोगों की एनर्जी और वाइब्रेशन काफ़ी हाई है, इस चीज़ को समझो, सिक्स सेंस पे ट्रस्ट करो अपनी। अदरवाइज आप लोग रेडी रहोगे हमेशा की तरह किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो कि एक बड़ी नई और एक मेजर शिफ्ट है कैंसर वालों की ज़िंदगी में। क्योंकि इससे पहले इस पूरे साल में अभी तक इन 6 महीनों में आप लोगों के ना ताज़िए ठंडे रहे हैं और आप लोगों का साबुन थोड़ा सा स्लो है। तो अभी आप लोगों का साबुन तेज़ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, गलत मत समझना। ओके, इसके अलावा टेम्परेंस, आप लोगों की पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक बैलेंस होगी। तो तीनों के तीनों जो कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना कार्ड है, द डेथ, द एम्परर और द टेम्परेंस। सो इट्स ऑल अबाउट फायर एनर्जी और वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के चार्ट में नजर आ रही है। अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें, कार्ड आपको यही एडवाइस दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है आप लोगों के चार्ट में। तो मैं आप लोगों को इसका एक जर्नली ओवरव्यू बता दूँ। कैंसर वालों देखो, बात पता क्या है, जॉब है या लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, इसको बैलेंस आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो नेचर आपको पुश करेगी, ये पूरा यूनिवर्स आप लोगों को पुश करेगा कि सिचुएशन को बैलेंस करो। और सिचुएशन को बैलेंस करने से पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी बैलेंस करनी है। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे बैलेंस होती है। तो भाइयों मेरी बात सुनो, पर्सनैलिटी कैसे बैलेंस होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर्सनैलिटी कैसे बैलेंस होती है, आप लोग जब अपने गुस्से पे काबू पाते हो, जब आप लोग अपनी ज़ुबान पे ताला लगाते हो, जब आप लोग लड़ना झगड़ना छोड़ते हो, जब आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में से निकल के स्पेसिफिक लोगों को अपने ओरा में, अपने फ्रेंडशिप जोन में लेते हो, जब आप अपने सीक्रेट्स हर इंसान के साथ शेयर नहीं करते, तभी आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस होना शुरू होती है। और फिर आप लोगों को अक्ल और शौर आना शुरू होता है कि ओके, अब पर्सनैलिटी बैलेंस होगी, अब मुझे अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे जुलाई के मंथ में आपको मौका मिल रहा है फाइनेंस को बैलेंस करने का। अगर लव लाइफ झंड चल रही है तो लव लाइफ को बेटर करने का मौका मिल रहा है। अगर इसके अलावा आप लोग जॉब करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो जो ऑलरेडी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, जो ऑलरेडी जो लोग पैसा छाप रहे हैं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, वहां से वो स्किप मत करें अनटिल अनलेस कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना पॉप अप हो। अब मुझे लग रहा है कि जुलाई के मिड में जाके आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। भले वो लव लाइफ से रिलेटेड सिनेरियोज हो, भले वो आपकी लाइफ में कैरियर या फाइनेंस से रिलेटेड सिचुएशन हो। लेकिन कैंसर वालों एक बात याद रखना, अपनी जुबान पे काबू रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना। ये मैं हर जोडियो को वैसे भी कह रहा हूँ क्योंकि ये 7 मंथ की एनर्जी ही ऐसी है। इस मंथ के आखिरी 2 दिन रह चुके हैं, खुदा का वास्ता है भाई,
जून के इस मंथ के अंदर अंदर मैं ये जून में वीडियो बना रहा हूँ ताकि 1 तारीख तक ये अपलोड हो जाए वीडियो। तो प्लीज़ डिसीजन ले लो और उसके ऊपर स्टिक रहो, गुस्सा मत करना, अपने राज मत शेयर करना। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज़ की बात कीजिए तो चोट लग सकती है, ट्रैवलिंग मत करना। हाँ, जुलाई के इस मंथ में आप लोग 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लोग बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं वो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। छोटे बड़े सफ़र लाजमी करना, लेकिन खुद ड्राइव करने से परहेज करना, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोज़ की और कान की दर्द हो सकती है। इसके अलावा गर्दन और कॉर्डल स्पाइनल, यहाँ पे आपकी बैक जो गर्दन है, बैक की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेस हो सकता है, पट्टे खींचे जा सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल सिचुएशन और क्या है करंट एनर्जी लियो वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है 2023। जुलाई का ये महीना क्या लेकर आ रहा है लियो वालों के लिए जुलाई 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए जुलाई 2023 में। काफ़ी खामोश एनर्जी है, काफ़ी कुछ बिगड़ा है और काफ़ी कुछ सवरा है लियो वालों। समझ तो गए होगे तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन खैर लेट मी सी अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जो अभी तक मेहनत की है, आप लोगों को लगता है ये काफ़ी नहीं है। भले वो लव लाइफ है, भले वो आपका बिजनेस है, कैरियर है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, आप लोगों को कुछ ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी से, विच इज़ गुड। ज़्यादा मेहनत करो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम से कम आप लोगों में ये फिक्र जागी है, दैट इज़ वेरी गुड। बट एट द वेरी सेम टाइम जुलाई में एक और चीज़ होगी आप लोगों के साथ, विच इज़ लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग अपने फाइनेंस से मुतमईन होने वाले हो, या कोई एक खासी ऐसी सिचुएशन जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उससे भी आप लोग काफ़ी हद तक मुतमईन होने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन, लेकिन ध्यान रखना दिल का, अगेन पहले भी रीडिंग में एक चीज़ आई थी, 3 ऑफ सोर्ट्स, दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, धोखा मिल सकता है, चीट हो सकता है। तो इसलिए लव लाइफ को तो बड़े ध्यान से देखो। और ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं होती, ये बात आपके कैरियर की भी है, आपके फाइनेंस की है, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की है और आपकी लव लाइफ की है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंस, जॉब और कैरियर ठीक चल रहा है तो लव लाइफ गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे ब्रेकअप होता नजर आ रहा है, जिससे काफ़ी डिप्रेशन में जाते हुए नजर आओगे। इससे बच जाओ। मैं आप लोगों को पहले ही फ्यूचर के बारे में कुछ गाइडलाइन इसलिए दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आगे आप लोगों ने ड्राइव कैसे करना है खुद को। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में देख लो क्या है यहाँ पे मेरे पास। ओ माय गॉड, मेरे पास है 8 ऑफ सोर्ट्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस। तो क्या होगा जुलाई के एंड में आप लोग यू विल फील लाइक दैट यू आर स्टक्ड, खुद को स्टक और ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे। ऐसी सिचुएशन से घिरा हुआ फील करोगे कि आप लोगों को लगेगा बेचैन रहोगे। जुलाई का ये मंथ आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, कुछ चीज़ों में दे रहा है सेटिस्फेक्शन, फाइनेंस में भी, कैरियर में भी, जॉब। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, गुस्से पे तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप लोगों की बीमारियां बहुत ज़्यादा आप लोगों को आ रही हैं। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, कार्डिक के इश्यूज़ हो रहे हैं आप लोगों को ऑर्थराइटिस का इशू हो रहा है, बोन इंजरीज हो रही हैं, आप लोगों की बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लियो वालों अपने हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। यूरिक एसिड, पैरों का सूजना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लियो वालों इस चीज़ का ख्याल रखो। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें, अदरवाइज सेपरेशन हो सकती है। जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में अभी शादी वगैरह नहीं की तो फिर से एक बार सोचें और आपस में 2 वे कम्युनिकेशन करें, अदरवाइज बेड़ा गर्क हो सकता है। लेकिन फाइनेंस, जॉब, कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा मंथ है, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फिर भी 40% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कहीं बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं आप लोग तो यस, इस मंथ के मिड के बाद आप लोग किसी भी बाहर के मुल्क जाने के लिए कहीं पे भी वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इट, ये थी लियो वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, और देखते हैं कि क्या है वर्गो वालों के लिए जुलाई 2023 में। क्या है वर्गो वालों के लिए जुलाई 2023, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन और उसके ऊपर कसान की एडवाइस। यस, लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए। आज मेरी एनर्जी काफ़ी हाई है गाइस, मेरा वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, इस वजह से मैं आज ज़रा एक्साइटेड हूँ। ऊपर से आज ईद का दिन है, तो हैप्पी ईद यार सबको दोबारा से। देखो मेरी शर्ट पे भी बकरा तो नहीं बना हुआ, लेकिन स्टैग बना हुआ है, ये भी हलाल है, इसको भी हम काट के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल देखते हैं खैर बैक टू द पॉइंट, वर्गो वालों के लिए क्या है बेस्ट एडवाइस, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, आखिर क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 वर्गो वालों के लिए, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 वर्गो वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 वर्गो वालों के लिए। ओके गाइस, शफलिंग मैंने कर ली है, 9 ऑफ कप्स,
वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस सेटिस्फैक्शन, इमोशनली सेटिस्फैक्शन आप लोगों को जुलाई के मंथ में मिल सकती है, मिल रही है, मुतमईन हो जाओगे। कम से कम इमोशनली वो अत्याचार नहीं होगा जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा था या इस साल के इन 5-6 महीनों में चला है। दैट इज समथिंग चेंज्ड एक्चुअली। शादी वगैरह हो रही हैं, कुछ वर्गोस की कुछ शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, सुहाने ख्वाब से जा रहे हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है। लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट हैप्पी लाइफ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, विच इज़ गुड द एम्परर। लेकिन स्टिल आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आओगे जुलाई के मंथ में। इवन कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास पावर आ चुकी है, फिर भी आप लोग रेडी रहोगे जंग लड़ने के लिए ज़िंदगी की, विच इज़ गुड। काफ़ी ज़्यादा विलिंग नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन में अगेन आप लोगों के बॉटम पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप लोगों की अपनी एनर्जी लाइक के वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस। अब देखो गाइस, सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है वर्गो वालों आप लोगों के लिए कि इस मंथ में आप लोग पैसा कमा सकते हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे फ़ायदा होगा। लव या अपने इमोशंस वाली साइड में अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अगर स्ट्रगल करते हो तो अगेन आप लोगों को वही फीलिंग और वही सेटिस्फैक्शन मिलेगी जो कि आप लोग चाहते थे। लव लाइफ को बेटर करने की अपॉर्चुनिटी, कैरियर और बिजनेस को और पैसे को स्टेबल करने की अपॉर्चुनिटी जुलाई के मंथ में है, वर्गो वालों है। पर्सनैलिटी आप लोगों का बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुका है। बस एक चीज़ ज़रूर करना, लड़ना ज़रूर, लड़ना मतलब इसलिए अपने हक के लिए लाजमी लड़ना। वो वाला लड़ना नहीं कि तुम लोग किसी के बाल खींच रहे हो या यू नो लाइक पंचिंग शंचिंग बॉक्सिंग वगैरह हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अदरवाइज ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। अब वो वर्गोज वाले जो मेरी ये कहानी सुन के ये समझ रहे होंगे कि ये तो रेजोनेट नहीं कर रही, तो वो इसलिए नहीं कर रही, आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है। उन वर्गों की ये सिर्फ 30% वर्गो हैं जो पैसा नहीं छाप रहे, जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ गोल्स और एम्बिशंस नहीं है। तो खुदा का वास्ता है वो वर्गो वालों को कि भाई जिनकी लाइफ में इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो उनके लिए भी जुलाई का ये मंथ उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो थोड़े से मोटिवेट हो जाओ। छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, इसको अगर रो के ही गुजारना है या ब्लेम करके ही गुजारना है ज़िंदगी को, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का पे ध्यान रखना गाइस, ये आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। वेल दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग वर्गो वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ज़रा टाइम देख लें क्योंकि आज मुझे यूट्यूब लाइव पे भी आना है। इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा यू नो लाइक अपने गले को गीला कर लूँ। वेल 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 देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए जुलाई 2023 में, क्या है लिब्रा वालों के लिए जुलाई 2023 में, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 ये महीना स्पेशली लिब्रा वालों के लिए, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी। देखते हैं जी क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए जुलाई 2023, क्या लेकर आ रहा है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए जुलाई 2023 में। ओके गाइस, ओके हमने शफलिंग कर ली है। तो मैजिशियन, चारों एलिमेंट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है लिब्रा वालों आप लोगों के ओरा में 7th मंथ में। वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी, आप लोगों की खुद की एनर्जी। द मैजिशियन का कार्ड तब पॉपअप होता है जब आप लोग लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जो कि या तो इम्पॉसिबल हो या जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो मैजिशियन की एनर्जी हमेशा तभी आती है जब आप लोगों को लाइफ में कुछ ऐसे चाहिए हो जो कि इम्पोर्टेंट ही भी है बहुत, लेकिन या तो एग्जिस्ट नहीं करता या तो इम्पॉसिबल है। तो मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल में अच्छे अच्छे ख्वाब सजाते नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों को, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन ज़बरदस्त। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले अगले कार्ड पुल कर लें। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली भी स्टेबल नज़र आ रहे हो, मिच्योर नज़र आ रहे हो मज़ीद होते हुए। और तीसरा कार्ड है द लवर्स, जेमिनी का कार्ड है। मे बी शायद आपका किसी जेमिनी के साथ ताल्लुक है या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ लव रिलेशनशिप, यू नो रोमांस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा 7th मंथ में लिब्रा वालों के लिए, विच इज़ गुड। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप लोग इनिशिएटिव लोगे लाइफ में आगे मूव ऑन होने का। इस कार्ड को तब भी अक्सर बताया जाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स व्हेन समवन लेफ्ट्स यू इन अ कोल्ड, या जब आपने किसी को सर्दी में छोड़ दिया हो पुराने वक्त में। तो 1-2-3 चीज़ें हैं लाजमी लिब्रा वालों। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की। लाइफ में पास्ट ट्रॉमा हो या प्रेजेंट इश्यूज हो दोनों पैरेलल दुनिया में एक साथ चल रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इन सिनेरियोज में आप लोग क्या कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रख के एक बार विलिंग हो के अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस चीज़ के लिए एफर्ट्स ले रहे हो, विच इज़ गुड। फाइनेंस
एंड लव एंड रिलेशनशिप। फाइनेंस, कैरियर और जॉब की बात कीजिए तो बस 19-20 चल रहा है, इस 7th मंथ में भी इसी तरीके से रहेगा। आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ को खुद सीख करना पड़ेगा। रास्ते में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, लेकिन देख के चूज़ करना। हर इंसान पे यकीन मत करना, अपने सीक्रेट किसी के साथ मत शेयर करना। 7th मंथ में लव, रिलेशनशिप, रोमांस बहुत ज़्यादा हावी रहेगा आप लोगों पे, विच इज़ गुड। आई मीन आप लोगों का प्लैनेट वीनस है एंड इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट रोमांस एंड लव एक्चुअली। सो इमोशनली काफ़ी स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद कुछ लोगों को यहाँ पे अपने प्यार में सक्सेस मिलेगी, तो कुछ लोगों को फाइनेंस और कैरियर और जॉब में सक्सेस मिलेगी। ये एनर्जी है ओवरऑल जुलाई के मंथ में, जहन में रखिएगा लिब्रा वालों। अदरवाइज कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। बाहर के मुल्क कहीं माइग्रेट करना चाहो, बहुत अच्छा टाइम है, जस्ट गो फॉर इट। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो, या अगर ऑलरेडी वीज़ा वगैरह लगा हुआ है टिकट पकड़ो और निकल लो, फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रैवलिंग करो, बहुत पॉजिटिव है। हेल्थ में आप लोगों की अब हेल्थ बेहतर हो रही है, इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का साइनेक्स वगैरह का इशू हो सकता है, आधे सर में दर्द हो सकती है, या टांगों पे और टखनों पे चोटें लग सकती हैं। उसके लिए आप लोग मेरे बताए हुए सदके जो उनसे है वो अटेम्प्ट कर लिया करो। बहुत कम परसेंटेज लिब्रास वालों की ऐसी है जिनके ऊपर मैजिक वगैरह होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। उनको चाहिए खुद की हसारबंदी करवाएं, या जो लोगों के पास बुजुर्ग वगैरह अवेलेबल है उनसे जाके दम दरूद करवा लें। अदरवाइज कसान इज़ हेयर एवरी एंड सिंगल टाइम फॉर यू गाइज। तो आप लोग अपने लिए ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे तैयार करवा सकते हो। एमुलेट जिसकी एक प्राइजेज होती है लेकिन डिलीवरी फ्री होती है। डीएम करके आप लोग मुझसे जो सा इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। वेल दिस इज़ इट, ये थी इंपॉर्टेंट रीडिंग जुलाई के महीने की लिब्रा वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, द स्कॉर्पियन किंग। किस किसने देखी है मूवी, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने मजाक करूँ। वेल गाइस, देखते हैं कि क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जुलाई 2023 स्कॉर्पियो वालों के लिए आखिर लेकर के आ रहा है। लेट मी सी गाइस, देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए जुलाई 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए जुलाई 2023 में। लास्ट शफल ओनली गाइस। स्कॉर्पियो वालों ठीक हो जाओ भाई, ठीक हो जाओ। आज तुम्हारे कान खींचने मैंने, हालांकि अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं पुल किए, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं स्कॉर्पियो वाले। मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है बॉस। ओके ओके, सो लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ कप्स, इमोशनली डैमेज मिल सकता है, ब्रेकअप हो सकता है किसी सिचुएशन को, किसी जगह को। आज ये पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे ज़ोडिएक की रीडिंग में पहला कार्ड सेम निकला है। 8 ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट जब आप इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहे ज़िंदगी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन समवन्स लेफ्ट यू इन अ कोल्ड, और मे बी फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हो, या किसी ने आपको कर दिया गुड बाय टाटा लव लाइफ में। दो चीज़ें इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन फिर भी खुद से सेटिस्फाइड हो, प्रोस्पेरिटी और पैसा आता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों का खुद का कार्ड है डेथ, विच इज गुड, वेरी गुड है एक्चुअली। सो द थिंग इज स्कॉर्पियो वालों कर क्या रहे हो आप लोग, मैं आप लोगों को चलो जनरली ओवरव्यू देता हूँ। देखो, जहाँ तक बात है आप लोगों के फाइनेंस की, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस साल आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा होगा। अब इस मंथ में होगा क्या, बड़ी मुश्किल से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी खुद नहीं आएगी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी के साथ बिजनेस करते हो तो पार्टनर पे ट्रस्ट मत करना। फाइनेंशियली जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहाँ पे फ़ायदा होता भी नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली आप लोग वो लोग हो जिनको 25 to 30% में इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने जॉब, कैरियर। जॉब ना स्किप करना अगर कोई नई जॉब नहीं मिलती, बिजनेस स्टार्ट जरूर करना, लेकिन 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। ये तो हो गया कैरियर शैरियर का पंगा। लव लाइफ की बात कीजिए तो काफ़ी झंड चल रही है। यहाँ तो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई भी इंसान नहीं रहेगा, आप लोग मूव ऑन करोगे, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हुए रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, या आप किसी को छोड़ के आगे लाइफ में मूव ऑन हो सकते हो। या कुछ स्कॉर्पियो के लिए ऐसी कंडीशन है जिनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, अगर उनके साथ रेजोनेट करने की हम कोशिश करें तो वो घर से बाहर निकल रहे हैं, माइग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हुए, ख्वाहिश रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, विच इज़ गुड। और ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इस 7वें मंथ में ज़्यादा अच्छी है। लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलेगी। इन शॉर्ट स्टोरी, फाइनेंस, कैरियर, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्टॉक या लाइक ये जो होता है
डिजिटल करेंसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, लेकिन पिछली जॉब मत छोड़ना, दो जॉब्स भी इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जरूर हैं जिस वजह से आप लोग बॉटम अप हो गए हो। यू डोंट नीड दैट शिट एनीमोर एक्चुअली, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दैट इज ट्रू। ये सच है कि आप लोगों को या तो कोई सिचुएशन या कोई इंसान या कोई जगह अब रास नहीं आ रही और आप लोग मूव ऑन होना चाह रहे हो। सफोकेशन काफ़ी लग रही है, बेचैन काफ़ी नजर आ रहे हो। खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपने एलिमेंट की पावर में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हो। स्कॉर्पियो वालों खुद को तलाश करो, अपनी जो मैनिपुलेशन की पावर है ना, जो आप लोगों के पास एक ट्रेट है आपके ज़ोडिएक का, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो। अगर नेगेटिव वे में यूज़ करोगे नुकसान होगा। अदरवाइज शादियाँ होती भी कुछ स्कॉर्पियोज की नज़र आ रही हैं, कुछ शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों की सेपरेशन होती नज़र आ रही है, कुछ लोगों के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 50-50% में चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अपने एंगर पे काबू रखना, हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखना। वेट बहुत जल्दी से गिर सकता है या बढ़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को भी शुगर और ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं। बाहर के मुल्क के लिए ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जुलाई 2023 का। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं क्या है सैजिटेरियस के लिए जुलाई 2023 में क्या लेकर आया है। जुलाई 2023, मेरे बाल खराब हो गए गाइस, ऊपर से मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी में बैठा हूँ इस वक्त, लेकिन आप लोगों के लिए रीडिंग तो करनी है मुझे। खैर गाइस वट एवर, क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए जुलाई 2023 में, क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन सैजिटेरियस वालों के लिए। कैसा रहेगा जुलाई 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए, कैसा रहेगा जुलाई 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए, कैसा रहेगा जुलाई 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आखिर सैजिटेरियस वालों के लिए 2023 जुलाई का ये मंथ क्या लेकर आया है। पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, क्या पॉसिबिलिटी है। मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। द लवर्स, अब यहाँ पे कुछ सैजिटेरियस वालों की बात कीजिए तो रोमांस, लव, या कुछ सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में हो सकता है जेमिनी की इन्फ्लुएंस हो। प्यार करते हुए, नए नए रिलेशनशिप्स बनाते हुए, शादियाँ करते हुए, शादियों की तारीखें रखते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग जुलाई के मंथ में, या ऑलरेडी हो चुकी है। अदरवाइज फिर भी कहीं ना कहीं मायूस रहोगे थोड़ा बहुत। द मून, देखो ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं होती, दुख भी होती हैं, तो यहाँ पे सुख और दुख साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। मेजर अरकाना कार्ड पॉपअप हुए हैं अभी तक सैजिटेरियस वालों आप लोगों के, तो आई वुड से दैट कि जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, शादियाँ, तरीके रखना है, वहीं कोई ना कोई डर भी है दिल में, कोई ना कोई एक मायूसी भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस तो आप लोगों के ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, एक जगह स्टेबल हो रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड। ओवरऑल एनर्जी में द स्टार, तो कुछ लोग यहाँ पे जो खवातीन हैं, जो मेरी यहाँ पे बहनें हैं, जो लड़कियाँ जो देख रही हैं, जो कि मैरिड हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेबी प्रेग्नेंट होना चाहो तो हो सकती हो बहनों, कोई मसला नहीं। लड़के और लड़कियों जो मैरिड कपल्स हैं और जो सिंगल हैं, उनके लिए कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिवॉर्ड, सक्सेस, पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। तो हल्की फुल्की मायूसी फिर भी आप लोगों की ओरा में रहेगी, इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप लोगों को माइग्रेनी का इशू, सर का दर्द, पूरे मसल्स में स्ट्रेस वगैरह, हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा आपको सैजिटेरियस वालों, क्योंकि आप लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हो और ऑनेस्ट बहुत होते हो, जिस वजह से आप लोग मार खा जाते हो। लेकिन अब इस गलती की गुंजाइश नहीं है। लव लाइफ में अपने लव को बेहतर करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए, भले मैरिड हो भले सिंगल हो, आप लोगों को ये मंथ अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, बाहर के मुल्कों में सफ़र करना चाहो तो ये मंथ आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कोशिश करना कि मत अभी अप्लाई करना बाहर के मुल्क जाने के लिए। सैजिटेरियस वालों की बात कर रहा हूँ। जॉब और फाइनेंस इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं होगा, कोई मर्जी की पे स्केल वाली जॉब अभी आपको नहीं मिलेगी, तो उससे मायूस हो सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये है पर्सनली कि मायूस मत होना, मायूस ही होना है, मायूस होने का फ़ायदा कोई नहीं है। जस्ट कीप अ लीप ऑफ फेथ, थोड़ा सा इंतजार कर लो, चीज़ें बेटर होंगी। अदरवाइज फाइनेंस ना ऊपर जाएगी ना नीचे, लेकिन एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी लाइफ में, जो आप लोगों को काफ़ी हद तक जोन सा है सेटिस्फेक्शन देगी। लेकिन अगर हम आपके बॉटम कार्ड की बात करें तो रोमांस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, और दूसरी चीज़ कोई ना कोई ऐसा तोहफा कुदरत की तरफ से या सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अपने राजों को अपने सीने में दबाए रखना, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो। जो सोशल मीडिया पे अगर आप लोग काम कर रहे हो तो वहाँ पे फेम और नेम की गेम ऑन हो सकती है जुलाई के इस मंथ में, विच इज़ गुड सैजिटेरियस वालों। वेल दिस इज इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2023 जुलाई के इस मंथ में क्या लेकर आया है। जुलाई 2023 कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन किनके लिए। यस, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी, देखते हैं क्या गेम ऑन हो रही है। कैप्रिकॉर्न वालों की क्या गेम ऑन है, जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज जुलाई 2023 कैप्रिकॉर्न के लिए।
ओके गाइस, ओके मैंने शफल कर दिया है। नाइट ऑफ वैंड्स लाइफ में इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी हो, जंग लड़ने के लिए रेडी हो, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों के चार्ट में, विच इज़ वेरी गुड। ये चाहे लव लाइफ है, चाहे आप लोगों के फाइनेंस है, चाहे बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, सबके लिए सेम चल रही है। द फूल, देखो मैंने ऑलरेडी बता दी एक चीज़, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स लेने के लिए विलिंग हो जाओगे इस मंथ में, लेकिन ध्यान से, क्योंकि डेवल इज हेयर। आप लोगों की अपनी एनर्जी है, डेवल का कार्ड जो सा कैप्रिकॉर्न का कार्ड भी होता है, बट मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। द डेवल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ड्रग्स, सेक्स, अट्रैक्शन। लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी स्पूकी कार्ड एक्चुअली गाइज, यू नो व्हाट आई मीन। सो डेवल इज हेयर, सो आप लोगों को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। कोई तो है जो कि गड़बड़ कर रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी वो हर्मिट की तरह रहेगी। इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड। ये एक ऐसा इंसान है जो कि डीप एनालिसिस करता है, पहले नहीं बोलता है, पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू लीव। सो ये ओवरऑल जोन सा गेम चल रही है। अब अगर इसका हम जनरल ओवरव्यू लें कैप्रिकॉर्न वालों का, तो कैप्रिकॉर्न वालों एक चीज़ याद रखना, लव लाइफ है, फाइनेंस, कैरियर या बिजनेस है, सारी चीज़ें आप लोगों की बेटर हो सकती हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ब्लैक शीप्स हैं आप लोगों की ओरा में, रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों से बाहर, फ्रेंडशिप जोन में, जहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैरियर कर रहे हो, कोलीग्स में, या अगर किसी के साथ पर्सनल बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे, या फिर जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। लव लाइफ की बात कर ली जाए, मैरिड हो या सिंगल हो, तो आपका पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर चीज़ें देखी जाए तो 50% जहाँ अच्छाई है वहाँ 50% बुराई भी एग्जिस्ट करती है। काफ़ी डीप रीडिंग है। आप लोग अपने एनर्जी में तो स्टैंड कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, अगर गुस्सा करोगे नुकसान होगा, लड़ोगे नुकसान होगा, सब्र नहीं करोगे नुकसान होगा, बिना सोचे समझे बोलोगे बेड़ा गर्क कर दोगे, बिग मैस क्रिएट हो सकता है। सो आप लोगों को अवॉइड करना है। अगर आप लोगों की लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है तो आप लोगों को चाहिए कि पार्टनर को झगड़ने दें, खुद मत झगड़ें, एक चीज़। दूसरी चीज़, लाइफ में अगर कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए नए रिश्तों के लिए अगर अप्रोच कर रहे हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे आप लोग ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, फिजिकल लाइक होना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की ओर में, इस चीज़ से परहेज करो। इससे लंग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बोन्स में पेन होना, पट्ठों में स्ट्रेस होना, ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों अवॉइड करो। और क्या करो, जो आपको एडवाइस कार्ड मिल रहा है बॉटम पे, के ओवरऑल एनर्जी रहेगी खामोशी के साथ चलते रहने की, कंसिस्टेंसी से की, फोकस रखना। लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होना कैप्रिकॉर्न वालों, याद रखना, वरना लव लाइफ भी लगेगी लसन लव लाइफ को, और फाइनेंस भी जो सा हो जाएंगे खराब। तो ये मंथ आपको बड़ा ट्रिकी मंथ रहेगा इन शॉर्ट, अगर मैं कहना चाहूँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक की तरफ फाइनली, जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 एक्वेरियस वालों के लिए, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 एक्वेरियस के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जुलाई 2023 एक्वेरियस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस लास्ट शफल, और उसके बाद हम कार्ड्स को करेंगे पुल। तो देखते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों के लिए जुलाई 2023 में। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूट सकता है, सेपरेशन हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। देखो कितना इजी होके बोल रहा हूँ। ज़माने के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हो, मसले बहुत हैं, बेचैनी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का एलिमेंट अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस मंथ, अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिद पकड़ोगे, जिद पे रहोगे। ओवरऑल एनर्जी में कुदरत की तरफ से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप लोगों को लेनी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जोन सा है पता नहीं नवाब हो या कोई सेठ हो, एक्वेरियस वालों तुम लोगों के कान खींचने हैं। जिंदगी मौका दे रही है, ये मंथ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इमोशंस को सेटिस्फाइड करने का। क्यों नहीं हो रहे? इतना इंट्रोवर्ट मत हो एक्वेरियस वालों, परेशान हो जाओगे। लव और लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल मत करना। अगर ब्रेकअप होना है तो होकर रहेगा। वो लोग जो कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप में है, एक्वेरियस वाले, मूव ऑन हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर मैरिड हो तो फिर कोशिश करो कि डाइवोर्स या सेपरेशन मत लो, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अदरवाइज फाइनेंस बुरे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप लोग क्योंकि बेचैन और आत्मा होते हो, आप लोग ओवर थिंकर होते हो, तो मुसलसल अपने साथ जंग या ज़माने के साथ जंग करते रहोगे। इस महीने कोई इल्ज़ाम लग सकता है, तो ध्यान रखना, हर बात मत शेयर कर देना किसी के साथ। जिद की वजह से काम खराब होगा। आप लोग किसी चीज़ को ना होल्ड करके बैठे हो, या तो आप लोग किसी पास्ट ट्रॉमा को होल्ड करके बैठे हो, गुजरे हुए वक्त में कोई चीज़, या फिर प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं
कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने। इट इज़ ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्वेरियस वालों झगड़ना मत, कॉम्प्रोमाइज़ करना और पेशेंट रखना, सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ करना। फाइनेंस बूस्ट होने के तो चांसेस नहीं है, लेकिन स्टेबल होने के चांसेस हैं। बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करना चाहो तो ये मंथ अच्छा नहीं है, इसलिए वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करना, वैसे भी होगा नहीं, वीज़ा नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है, लेकिन तभी जब आप लोग ना तो बैक बिचिंग करो ना बैक बिचिंग सुनो, क्योंकि आप लोगों पे कुछ ऐसा इल्ज़ाम लग सकता है जो आप लोगों ने किया ही ना हो। दिल टूट सकता है, तो किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना इस मंथ भी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एयर एनर्जी खुद की, काफ़ी ज़्यादा सैड और अपसेट रहोगे। मेरे दिए हुए सदके बता दो, दे दो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एक्वेरियस वालों, कुदरत आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो किस वजह की जिद है? जिद की वजह से आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर रहे हो, तो ऐसा मत करो एक्वेरियस वालों, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे जिसमें आप लोगों का भी बॉडी वेट बहुत जल्दी से गिरेगा, स्टमक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है, बाल गिर सकते हैं और स्किन सेंसिटिव हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखना। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 20 to 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। लव में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो उसमें भी 20-25 से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना दिल टूटेगा। अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करो, 2 वे कम्युनिकेशन रखो। कम्युनिकेशन एरर की वजह से डाउट्स आएंगे, इनसिक्योरिटी होगी और ठक, काम खत्म। यू नो व्हाट आई मीन? तो एक्वेरियस वालों ज़हन में रखो। वेल दिस इज इट, ये था एक्वेरियस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ये तो मैंने बहुत कम बताई हैं, लेकिन जो मेरी आने वाली लॉन्ग वीडियोस है, और इस मंथ में मैं लाजमी वो वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हर जोड़िए की अलग अलग से वीडियो बनेगी और हर टॉपिक पे बात होगी, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, एक्वेरियस वालों नाराज़ नहीं होना। मुझसे अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि यार आप लोगों ने उस स्टार को, आपने कसान उस स्टार का डेफिनेशन में बताया, काफ़ी डिटेल में बताया, हमारा नहीं बताया। देखो, जिसके लिए जो मैसेज सुनना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको वो मैसेज पहुंचा देता हूँ, वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वेल दिस इज इट, इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक की तरफ। गैस करो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, या वन एंड ओनली पाइसेस। तो देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2023 पाइसेस वालों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। तो गाइज लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 पाइसेस वालों के लिए। क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या लेकर आ रहा है जुलाई 2023 पाइसेस वालों के लिए, क्या लेकर आ रहा है। तो एक अच्छे वाला क्रॉस शफल मारते हैं, क्योंकि आखिरी रीडिंग है, आखिरी ज़ोडिएक है। तो चलो आओ पाइसेस वालों, मेरे साथ थोड़ा सा सफ़र पे चलो, ट्रैवलिंग करो मेरे साथ, तुम लोगों को मज़ा आएगा। क्या है जुलाई 2023 पाइसेस वालों के लिए? अगेन फड्डे ही फड्डे पाइसेस वालों। यहाँ पे पाइसेस वालों 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे रेस्टलेस नाइट्स नज़र आ रही हैं, जाग बहुत ज़्यादा रहे हो, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं काफ़ी हद तक पाइसेस वाले, विच इज़ नॉट गुड। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है तो केओस बहुत है। द जजमेंट कार्मिक साइकिल है ये, जिस वजह से आप लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन टेंशन न लो, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो उसका आप लोगों को बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। और इन द वेरी एंड, मंथ के एंड में क्या होगा, एस ऑफ कप्स, फाइनली आप लोगों की अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी और कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ वैंड्स, तो ज़माने के साथ आप लोग भी लड़ते हुए नजर आ रहे हो, इल्ज़ाम लगते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो मैंने कार्ड्स कर दिए पुल। अब देखो, अब कर लेते हैं जर्नली ओवरव्यू पे बात। पाइसेस वालों, एंजाइटी डिप्रेशन होगा इस मंथ, फाइनेंस की तरफ से, अगर फाइनेंस की तरफ से नहीं तो लव लाइफ की तरफ से, या इन दोनों साइड्स की तरफ से। क्या करना चाहिए? लव लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स मत लेना, फ़ायदा कोई नहीं। फिर बता रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होगा तो गलत और गंदे इल्ज़ाम लग सकते हैं, जिससे मुआशरे में आप लोगों की बदनामी हो सकती है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो कोशिश करो कि इस चीज़ को बाहर मत निकलने दो, मामलात को पीछे ही बैकएंड पे सुलझा लो तो अच्छा है। जॉब और फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत अच्छे बूस्ट होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम नज़र बहुत लग रही है, मैजिक और नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझसे मैजिक प्रोटेक्शन और ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करवा सकते हैं। पाइसेस वालों, कार्मिक साइकिल है, जिस वजह से किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आपको लोगों को वो अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का। तीसरी और आखिरी चीज़, मंथ के एंड में फाइनली कुदरत की तरफ से कोई ना कोई एक तोहफा, कोई एक रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा जो आप लोगों को इमोशनली सेटिस्फाइड कर देगा। तो करना क्या होगा? पर्सनैलिटी तो बैलेंस है आप लोगों की, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं कर रहे, झगड़ भी नहीं रहे, ज़ुबान पे काबू पा लो,
एक चीज़, अपने राज किसी को मत दो। दूसरी चीज़, सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे मूव ऑन होना चाहो, हो जाओ, बहुत अच्छा है। बिजनेस वगैरह में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 35% तक इन्वेस्टमेंट कर लेना, कोई मसला नहीं। और लव लाइफ की बात कीजिए तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, फ़ायदा कोई नहीं। अदरवाइज़ ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त ज़्यादा भीड़ में मत जाएँ, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट मत हों। कुछ टाइम के लिए इमोशनली इंट्रोवर्ट हो जाए, ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है पाइसेस वालों, बच के रहो थोड़ा, बाकी मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल दिस इज इट, ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग जुलाई 2023। क्या लेकर आया था 12 के 12 हॉरोस्कोप्स के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को पसंद आई हो मेरी रीडिंग। इसी के साथ कसान को दें इजाजत, मिलते हैं कुछ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस, अल्लाह।